अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के हमारे पास मेहमान मौजूद हैं फजलुल्लाह बलोच साहब और ये रिसेंटली यूके से पाकिस्तान आए थे। इनका ये सफ़र तकरीबन 7 दिन का रहा और ये पहले सिंधी पाकिस्तानी हैं जो 7 दिन में 13 मुल्कों से घूम के यहाँ पे पाकिस्तान में जो इनका सफ़र पजीर हुआ और क्या-क्या इनको मुश्किलात वहाँ पेश आई। तो चलिए जानते हैं इनसे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। मुझे थोड़ा-सा सबसे पहले आप ये बताएँ कि आप अपनी शख्सियत के बारे में थोड़ा बताएँ कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से था और आप यूके में क्या करते हैं बेसिकली, और ये सफ़र जो आपने स्टार्ट किया है वो कैसे आया आपको थॉट? जी, देखें ये सफ़र मेरा बचपन की एक ख्वाहिश थी, मगर काफ़ी अरसे से इसमें मैं काम कर रहा था। वक़्त के साथ-साथ जब मुझे वक़्त ने इजाज़त दी, तो ये सफ़र मैंने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने 30 जून को अपना सफ़र स्टार्ट किया जी। और ये मैं लंदन सिटी से निकला हूँ 30 जून 2025 को और वो सफ़र तय करता हुआ 7 दिनों में मैं ईरान की जो बॉर्डर है, रमदान और गल्फ बॉर्डर, जी, जी। वहाँ पे पहुँचा और 8वें दिन मैंने पाकिस्तान में एंट्री दी। इन 7 दिनों में मैंने 13 ममालिक से मेरा गुज़रना हुआ और ये सफ़र इंतहाई खुशगुज़ार गुज़रा और मैंने बड़ा एन्जॉय किया। एक तो ये सोलो जर्नी थी, तो किसी के साथ मैं शामिल नहीं था, तो जहाँ पे कहता था वहाँ पे रोक के मैं एन्जॉय करता था और साथ-साथ में मैं वहाँ पे स्टे भी किया मैंने, लोगों से मिलना-मिलाना भी किया, लोगों ने वेलकम भी किया। यानी ओवरऑल ये मेरा सफ़र जो गुज़रा है बहुत यादगार और बेइंतहा खूबसूरत गुज़रा है और सोलो जर्नी थी लंदन टू कोटड़ी हैदराबाद पाकिस्तान। 7 डेज़ बॉर्डर टू बॉर्डर, 8वां दिन मैंने पाकिस्तान में एंट्री ली और 9वें दिन मैंने यहाँ पे कोटड़ी हैदराबाद में पहुँचा हूँ। ठीक सर। तो सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि 30 जून को आप जब निकले तो सबसे पहला मुल्क आपको बॉर्डर किसका लगा है? देखिए, लंदन से जब इंग्लैंड से निकलते हैं तो पहला, क्योंकि इंग्लैंड बेसिकली एक आइलैंड है, तो इसकी जो बॉर्डर किसी से मिलती नहीं है। अच्छा। तो जैसे मैं इंग्लैंड से निकला, पहले मैं फ्रांस की तरफ आया और फ्रांस में आने के 2 तरीके हैं, या तो आप फेरी लें या आप शटल लें। शटल जो होती है वो ट्रेन को कहते हैं, अच्छा। यानी गाड़ी समेत आप ट्रेन के अंदर बैठेंगे और 25 मिनट में आपको ट्रेन क्रॉस करके ले आएगी। तो मैंने फेरी का इंतखाब किया क्योंकि मैं रिलैक्स होना चाह रहा था। फेरी लेती है 1 डेढ़ घंटे के करीब। तो दूसरी साइड में मुझे फ्रांस में उसने उतारा और फ्रांस के बाद फिर लैंड ही लैंड है, फिर कोई भी समुद्र का कोई भी किनारा नहीं लगता जिससे गुजरना हो। तो फिर मैंने मुसलसल सफ़र करता रहा और फ्रांस के बाद फिर मैं जर्मनी आया। जर्मनी से पहले बीच में मैंने बेल्जियम क्रॉस किया और बेल्जियम क्रॉस करने के बाद फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, बेलग्रेड यानी बुल्गारिया, फिर तुर्की, तुर्की के बाद फिर ईरान, ईरान के बाद फिर पाकिस्तान में मैं सरजमीन में पहुंचा 8 जुलाई 2025 को। सही, सही, ठीक। अच्छा, हम नॉर्मली जब बंदा सोचता है कि एक बंदा 13 ममालिक से होता हुआ पाकिस्तान की सरज़मीन पे आके पहुँचता है, वो भी सिर्फ़ 7 दिनों में, ये एक हैरानकुन बात लगती है सुनने में सबसे पहले। तो लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप यहाँ पे पाकिस्तान में आए, उन्होंने आपको वेलकम किया? देखें, लोग तो अनएक्सपेक्टेड थे जब उनको ये पता चला कि मैं इतना सफ़र तन-तना करके आया हूँ, उनकी खुशी का अंदाज़ा आप मैं बयान नहीं कर सकता अल्फ़ाज़ों में। बड़ा लोगों ने एप्रिशिएट किया और रास्ते में जो मैंने बॉर्डर का इंतख़ाब किया था, वो बलूचिस्तान की बॉर्डर का इंतख़ाब किया था। अच्छा। तो मकरान कोस्टल जो ब्यूटीफुल है, हिंगोर पार्क, वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा अपना स्टे किया, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी की। लोगों ने बहुत वेलकम किया, जब उनको पता चलता था, गाड़ी देखते थे, कहते थे आप तो कहीं दूर-दराज से आए, तो वो बड़े खुश होते थे। वो वेलकम करते थे, अपने घरों में ले जाने की दावत देते थे माशाल्लाह। और वहाँ पे खाना भी खिलाया उन्होंने, चाय भी पिलाई और काफ़ी जगहों पे तो ये भी हुआ कि लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती क्या कहते हैं बिल्कुल तोहफ़े-तोहफ़ भी दिए कि आप अपने ज़बरदस्त। साथ लेके जाएँ अपने सफ़र में। माशाल्लाह। तो ये सिर्फ़ पाकिस्तान में आपको पेश आया या किसी और ममालिक में भी आपके साथ इस तरह का हॉस्पिटैलिटी वाले कोई सीन्स वग़ैरह हुए आपके साथ? देखिए, ये जो हॉस्पिटैलिटी के सीन है, ये मुझे थ्रू आउट यूरोप से लेके पाकिस्तान तक ये मुसलसल ये उनका सिलसिला चलता रहा, मगर जो पाकिस्तान की मेहमान नवाज़ी है, जी। उसका कोई नेमिल-बदल किसी दुनिया से हम कर नहीं सकते। बेशक, बेशक, तो बिल्कुल सही। पाकिस्तान में तो खुसूसी तौर पे लोग सड़कों पे निकल आए, उन्होंने मुलाकात की, बिठाया, तोहफ़े-तोहफ़ दिए, खाने की दावतें, ठहरने की दावतें दी, जो कि मैं बड़ा मशहूर हूँ पाकिस्तान के लोगों का, उनकी मैं स्पेशली जो सिंध के लोग हैं, उनका, जिन्होंने मुझे मेहमान नवाज़ी की बार-बार और अभी तक उनकी दावतें आ रही हैं
और मैं दावतें खा भी रहा हूँ अभी तक, और एंजॉय कर रहा हूँ अपने टाइम और यहाँ का स्टे को। ठीक। अच्छा सर, एक मुझे एक और चीज जो मेरे दिमाग में ही थी जब से मैंने आपकी न्यूज सुनी है, तो ये थी कि वो एक बंदा, जैसे हम है, हम यंग जनरेशन जो भी है वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करती है। आपने ये इतना बड़ा इकदाम, वो भी सोलो, ये मीन्स के एक रेस्क्यू भी सफर हो सकता था, क्योंकि बीच में ईरान वाला भी रास्ता था या कोई और रास्ते कुछ भी हो सकता था, तो आपको ये खौफ नहीं था इस चीज का? देखें, असल में क्या होता है कि सोलो जर्नी का मेन जो पर्पस था वो था एंजॉय करना, और मैं ये चाह रहा था कि ये एंजॉयमेंट मैं अपने आप करूं, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ रहता हूं तो उसमें काफ़ी समटाइम चीज़ें साथ में होती हैं। भाई आपने यहाँ पे ठहरना है, यहाँ पे खाना है और यहाँ की मकामात देखने। जब मैं अकेला था तो मैं अपनी मर्जी का आप मालिक था, और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, अपनी खूबसूरत चीज़ कि मैं जहाँ पे ठहरना चाहता मैं वहाँ पे ठहरा। मैंने स्टे किया, एंजॉय किया, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, और उसको मैंने आवाम के लिए रखा है कि जब मैं अपना चैनल फेज द ट्रेवलर पे यूट्यूब पे जब मैं वो वीडियोस अपलोड करूंगा तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी वो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी और आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। जी। अच्छा सर, इसके अलावा एक और मेरा बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं, आपके क्वेश्चन है कि जिस गाड़ी पे आप सफर कर रहे हैं ये कौन सी गाड़ी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और इसके अलावा इस सफर के लिए आपने कोई प्रिपरेशन की थी या इस पे आपने कोई चीजें लगवाई एक्स्ट्रा? और इसके अलावा एक जो बड़े मजे की चीज है, खर्चा कितना हुआ आपका? देखें, इस पूरे सफर में मेरा 3 से 4 लाख के दरमियान का टोटल खर्चा हुआ है। ये गाड़ी डिफेंडर, लैंड रोवर डिफेंडर है 110, जो कि 3000 सीसी इसका इंजन साइज है और इसमें डीजल पे है। तो ये मैंने थ्रू आउट डीजल भरवाता रहा हूँ, मगर ईरान के अंदर मुझे कई जगहों पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट डीजल भी मिला है, जो कि मोहब्बत है। तो ये 3 से 4 लाख का टोटल मुझे खर्चा पड़ा है, इंक्लूडिंग खाना पीना रहना भी। और इसमें किसी भी किस्म की मुझे तकलीफ या तकलीफ नहीं हुई, जो गाड़ी की जो प्रिपरेशन थी वो मैंने वहाँ से निकलने से पहले गाड़ी की ऑयल शायल और टायर शायर जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें वो मैंने चेक करवा ली थी। और चेक करवाने के बाद जब मुझे ग्रीन लाइट मिली कि गाड़ी ये रेडी है, आप ड्राइव कर सकते हैं लॉन्ग जर्नी के लिए, तो मैं गाड़ी को लेके आगे की तरफ निकल पड़ा। सही। इसके अलावा सर मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको नाखुशगवार, कोई ऐसा हादसा, कोई या कुछ ऐसा इंसिडेंट पेश आया हो आपके साथ? देखें, सफर के दरमियान में काफी ऐसी चीजें आपको मिलती हैं जो आपके लिए चैलेंजेस होती हैं। जिसे मैंने ईरान से पहले जब तुर्की में था, तो तुर्की की बॉर्डर से जब मैं दाखिल हो रहा था ईरान में, तो मैं काफी थका हुआ था, तो मैं चाह रहा था कि मैं कोई शॉर्टकट ले लूं। जब मैंने एक शॉर्टकट लिया ईरान की तरफ आने के लिए, तो वो शॉर्टकट पहाड़ों की तरफ मुझे ले गया, जो कि 6 से 8 घंटे की मुसलसल ड्राइव थी, और वो पहाड़ों के दरमियान में थी। एक तरफ पहाड़ थे, दूसरे तरफ पानी के चश्मे थे। अच्छा। तो वो सफर मेरा हमेशा के लिए यादगार रहेगा। और वहाँ पे ऑफ रोड थी, उसमें कोई पब्लिक, कोई गाड़ी नहीं थी सवा मेरी गाड़ी के। तो बिल्कुल खामोशी थी, तनतना सफर कंटिन्यूस चलता रहा वो। और उसके बाद जब मैं मेन रोड पे पहुंचा तो खुशी की इंतहा नहीं थी। तो वो सफर बड़ा खुशगवार और बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा, जो कि मेरे लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। मीन्स कि आप तुर्की से जब निकले हैं तो बीच में माउंटेन्स पे आपका शॉर्टकट लेने के चक्कर में आप उस माउंटेन के इर्द गिर्द घूम रहे थे, ऐसे भटक गए थे आप रास्ता? जी, ऐसे ही एक मैं 4 घंटे के लिए भटक गया। अलबत्ता क्योंकि नेविगेशन काम कर रहा था, वो दिखा रहा था, मगर मुसलसल सफर पहाड़ों के दरमियान तो ऐसे थे कि आप एक तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको निकलना था, मगर पहाड़ इस तरीके के थे कि आप का निकलना बड़ा मुश्किल था। तो अलबत्ता वो सफर में करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो सफर खैर वाफिस से हो गया मेरा किसी न किसी तरीके से, और मैं मेन रोड पे पहुंचा। और जब मैं पहुंचा हूँ तो वो खुशी की इंतहा नहीं रही मेरी। देखिए, सफर के दरमियान जो बात चल रही थी कि एक तरफ पहाड़ थे, दूसरी तरफ हरियाली थी और चश्मा पानी का बह रहा था, तो वो जो 4 घंटे का गुमनाम सफर गुजरा है, उसमें सफर तो कम, डिस्टेंस तो कम होता हुआ जा रहा था, मगर पहाड़ों में मैं और मेरी गाड़ी खोते जा रहे, बिल्कुल ना गुम होते जा रहे थे। तो फिर मुझे खुशी की इंतहा नहीं थी, और मैं तुर्की और ईरान की बॉर्डर के करीब पहुंच चुका था। फिर मैंने वहाँ पे रात को स्टे किया है और रिलैक्स हुआ हूँ। फिर दूसरे दिन में केपी क्वाई, एक ईरान और तुर्की की बॉर्डर है, दूसरी तरफ ईरान की बॉर्डर को राजी कहते हैं और तुर्की की साइड वाली बॉर्डर को केपी क्वाई बोलते हैं। वहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। वहाँ पे काफी अच्छे
लोग मिले जो उन्होंने मुझे गाड़ी की बगैर किसी तकलीफ से उन्होंने तुर्की वालों ने भी ईरान वालों ने भी वेलकम किया है। अच्छा। फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन उनकी जो होनी थी वो भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या आधा घंटा कह लें वो लगा। वहाँ से मैंने सिम खरीदी ताकि मैं अपने ईरान में अपनी जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकूं। तो उसके बाद फिर मैंने आगे ईरान में दाखिल होने के बाद तबरेज़ की तरफ सफ़र शुरू किया। सर काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई इस चीज़ की। थोड़ा अपने बारे में बताएँ कि आप कहाँ पैदा हुए? यूके में आप कब से हैं और कितने साल से किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? उस हिसाब से थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा। देखिए मेरी पैदाइश मैं पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं लूँगा, अलबत्ता मेरी पैदाइश सिंध प्रोविंस की है, जो पाकिस्तान का मेन प्रोविंस है। और उसके बाद फिर ये मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से। अच्छा। फिर मैंने आगे की तालीम को हासिल करने के लिए इंग्लैंड का रुख किया, जो कि 2003 में मैं गालिबन 2002 की एंड में 2003 की स्टार्ट में मैंने इंग्लैंड की तरफ सफ़र स्टार्ट किया। जी। और सफ़र स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन मास्टर्स पूरी की। मास्टर्स उसके बाद मैंने अपने अकाउंटेंसी के चार्टर अकाउंटेंसी के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं जी, जी। उनके कोर्सेज वगैरह किए। और कोर्सेज करने के बाद उनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट थी वो भी साथ साथ चलती रही, यानी फिर एक्सपीरियंस काम वगैरह जी, जी। मैंने करता रहा मुख्तलिफ कंपनीज में। और उस कंपनीज के बाद जब इस लेवल तक मैं पहुंचा कि मेरा एक्सपीरियंस जो रिक्वायरमेंट थी वो मीट कर रही थी जी। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस खोलने के लिए, वो फिर मैंने अपनी इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लिया और मैंने लंदन में अपनी प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश किया 2012 में। 2012 से लेकर 2025 तक मुसलसल मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं उनको मैं ट्रेन करता हूँ, चार्टर्ड सर्टिफाइड अच्छा। आते हैं उनको मैं ट्रेन करता हूँ। 22 से 23 साल मुझे हो गए मैं अपनी ज़िंदगी इंग्लैंड में गुजार रहा हूँ। उसमें मैं काफ़ी लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ जी। अकाउंटेंसी के अंदर। काफ़ी लोग मेरे इंडस्ट्री में यूके, यूरोप, ऑस्ट्रिया, कनाडा और दुबई में काम कर रहे हैं जो कि मुझसे इन्होंने ट्रेनिंग ली है। जी। और ये ट्रेनिंग जो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट तकरीबन आप कह लें कि 13 से 14 साल के दरमियान में उनको दी गई है। और ये मेरी अकाउंटेंसी प्रैक्टिस जो है कि वो वहाँ पे काफ़ी अरसे चल रही है। मैं खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसका मकसद है कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट यूके के अंदर ले आना, बिजनेस डेवलप करना, उनको बिजनेस और टैक्सेशन के बारे में बताना। यानी ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम वहाँ पे सर्विसेज मुहैया करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज को। ठीक है सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन नहीं, एक आपसे राय जानेंगे हम कि मुख्तलिफ जितने भी हमारे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, पैगाम देख रहा है हमारा, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं इस तरह से, जैसे आपने इतना बड़ा एडवेंचरस ट्रिप जो अभी किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें कि हल्का फुल्का टिप्स कोई दे दें अपनी। देखें, दुनिया घूमने के लिए लोग हर तरीके से हर जगह से घूमने के लिए निकलते हैं। मैं लोगों को यही कहूँगा कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले उनके वीज़े लगे हुए हैं यूरोप के या उनके यूके के, तो वो ट्रैवल के लिए ये रास्ता इख्तियार करें। गब रमदान ईरान बॉर्डर वाला ये कोस्टल मकरान का इलाका बड़ा खूबसूरत है और इस इलाके में आपको काफ़ी चीज़ें घूमने के लिए भी मिलेंगी। और इसके अलावा आप ईरान से घूमते हुए आप ज़्यारतें करते हुए ईरान के बाद तुर्की के बाद फिर यूरोप में भी दाखिल हो जाते हैं। और फिर यूरोप में आप कहीं पे भी जाना चाहें तो वो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। खर्चे के हवाले से डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी गाड़ी है, तो उस गाड़ी के हवाले से आपकी फ्यूल कॉस्ट वगैरह आपको लगती है। ज़्यादातर एवरेज जो खर्चा है, अगर आप 2 से 4 बंदे भी साथ में रहते हैं तो आपका इतने अखराजात नहीं आते, जितनी फ्लाइट की टिकट होती है उससे कम ही आते हैं। अच्छा। और आप घूमने के लिए आपके पास गाड़ी होती है, आप कहीं पे भी गाड़ी रोक सकते हैं, घूम सकते हैं, आपके लिए कोई भी पाबंदी नहीं होती। सही सही। तो एक ये एडवांटेज है, इस एडवांटेज को अवेल करें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। जब भी मौका मिले ज़िंदगी के किसी भी उम्र के हिस्से में, तो दुनिया को आप एक्सप्लोर करें, उसको आप लोगों तक दिखाएं, उनको बताएं कि दुनिया में कहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ताकि दुनिया में आने वाले लोग या फेलो ट्रेवल्स हैं उनको वहाँ से सीखने का और सिखाने का भी अमल चलता रहे उनके लिए।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया और ये पैगाम हमने रिकॉर्ड किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और थैंक यू सो मच सर। Sir, thank you very much. It's my pleasure to be here. Thank you. थैंक यू।